हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका 6 सेम का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाना है। बीटेक AKTU 6 सेम का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना है उसकी डेट आ गई है। आपको सर्कुलर शेयर कर दिया गया था। 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में किस तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। सभी ब्रांच के लिए मैं बताऊँगा बारी बारी से कि सभी ब्रांच में क्या क्या कोड ऐड होंगे और किस हिसाब से आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन पे चलना है। पहले भी आपको प्रोवाइड किया गया था 5th सेम में। किसी के पास नहीं होगा दोबारा शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन दिखा रहा है। सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है और फिर अपना पासवर्ड फिल करना है, जो कि सभी के पास है। किसी को अगर मिस हो रहा हो पासवर्ड तो मुझे कॉल कर ले और अपना पासवर्ड रिसीव कर ले, या रीसेट भी आप कर सकते हैं। नीचे फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपना रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है। फिल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, 4th नंबर पे आ रहा है एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है देखिए, यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट आ रही है। स्टार्ट डेट 23 है और एंड डेट 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिल होने हैं। यहाँ पर आप गो पर क्लिक कर देंगे। सामने ये आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। प्रोफाइल स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलेंगे। ऊपर आपकी डिटेल्स हैं। नीचे आपको सबसे पहले आपको अपनी ABC ID फिल करनी है। सभी बच्चों को अपनी ABC ID ज़रूर फिल करनी है, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। कोई बच्चा बिना ABC ID फिल किए अपना एग्ज़ाम फॉर्म ना फिल करे। तो सबसे पहले सभी अपना ABC ID फिल करें। ABC ID फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब्जेक्ट्स पे आएंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट हैं पहले ही ऐड होके आ रहे हैं। ये देखिए, आपके 6 सब्जेक्ट पहले ही ऐड होके आ रहे हैं। बाकी 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐड करने हैं। वो आपको मैं बताता हूँ सीक्वेंस में कैसे ऐड करने हैं। सबसे पहले पे क्लिक करेंगे आप। मैकेनिकल के स्टूडेंट सुन लें। सबसे पहले पे आपका आएगा BME 061 इवेल्यूएशन स्कीम आपको शेयर की गई थी ग्रुप में, उसमें भी है। सबसे पहला आपका है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स BME 061, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है BOE 060 आइडिया टू बिजनेस मॉडल। और तीसरे नंबर पे आपको सेलेक्ट करना है BNC 602 इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। तीनों सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। मैकेनिकल के स्टूडेंट फिर इसको स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ देख लेंगे। पहले 6 सब्जेक्ट आ रहे थे, अब आपके 9 आने लगे। इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप मैच करेंगे। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, आइडिया टू बिजनेस मॉडल और एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड नॉलेज, ठीक है। ये तीनों हो गए। BME 061 इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, BOE 060 आइडिया टू बिजनेस मॉडल और BNC 602 एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब बात करते हैं अदर ब्रांच का। सभी ब्रांच के बच्चे सुन लें। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स सबसे पहले वाले में फिल करेंगे आपका जो है BEE 061 स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और दूसरे और तीसरे नंबर पे जो है सेम रहेगा आइडिया टू बिजनेस मॉडल और इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। सभी ब्रांच में 2 कोड नीचे वाले सेम भरने हैं, केवल पहला वाला कोड चेंज होना है। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट पहले वाले में क्या भरेंगे? BEE 061 स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। CS के स्टूडेंट सुन लें। CS के स्टूडेंट्स पहले वाले में भरेंगे BCS 064। ये आपका है डाटा कंप्रेशन, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका था, इवेल्यूएशन स्कीम में भी आपको शेयर किया गया है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड वाला आपका भी कॉमन रहेगा, आइडिया टू बिजनेस मॉडल और इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। अब CS के स्टूडेंट सुन लें। CS के स्टूडेंट्स हो गए। अब सिविल के स्टूडेंट्स। सिविल के स्टूडेंट्स पहले वाले में फिल करेंगे BCE 062 रिवर इंजीनियरिंग। आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है? रिवर इंजीनियरिंग, BCE 062। और सेकंड और थर्ड आपका भी कॉमन है। सेकंड पे आइडिया टू बिजनेस मॉडल और थर्ड पे इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। तो 2 सब्जेक्ट चारों ब्रांच में कॉमन है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन वाले। पहले में सभी ब्रांच में चेंज है। मैंने बता दिया क्या क्या आपको इलेक्टिव ऐड करने हैं, और आपके इवेल्यूएशन स्कीम में भी यही हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कैरी ओवर की। कैरी ओवर सब्जेक्ट्स आपको कौन से भरे जा सकते हैं? आपके इवन सेम चल रहा है, आप 6 सेम के बच्चे हैं
तो आपका सेकंड या फोर्थ का अगर कोई कैरी ओवर है तो आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैरी ओवर में सेलेक्ट करता हूँ सेमेस्टर फोर्थ। मान लीजिए सेमेस्टर फोर्थ में आपकी क्या बैक है वो चेक करनी है। मैंने सेमेस्टर फोर्थ सेलेक्ट कर लिया। थोड़ी देर तक वेट करेंगे, कभी आप सोचे कि शो ही नहीं कर रहा है। देखिए अब आ गया ना, यहाँ पर किसी बच्चे की जो भी बैक होगी यहाँ पर शो करेगा। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ शो कर रहा हो सब आपको टिक ही करना है। आप अपने रिजल्ट में देखें किस में आपकी बैक है वो आपको टिक करनी है। मान लीजिए ये दोनों बैक मुझे भरनी है। जिस बच्चे की जो भी बैक है वो सिलेक्ट करेगा रिजल्ट से देख के, जो शो करेगी सारी नहीं भर देनी है। जो आपकी बैक है रिजल्ट में देख लेंगे आप और उसको सिलेक्ट करके फिर ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये भी ऐड होके आपका नीचे आ चुका हुआ है। ये देखें आप, मैथ फोर्थ है, BES 403 और BME 403 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, दोनों सामने कैरी ओवर ऐड हो गए। इसी तरीके से सभी बच्चों को अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गया। आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म है, ग्रीन कलर में है सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आ गया, योर एग्ज़ाम फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गया। जिन बच्चों के कैरी ओवर हैं वो अपना कैरी ओवर की फ़ी पे कर लेंगे। रेगुलर की कोई फ़ीस इस सेम में नहीं पे होती। मान लो कोई बच्चा अगर कैरी ओवर भरता है तो 1000 रुपये पर कैरी ओवर के हिसाब से शो कर रहा है। जैसे यहाँ 2 बैग भरा गया तो 2000 शो कर रहा है। बाकी रेगुलर की कोई फ़ीस इस सेम में नहीं होती और सेम में ही सबमिट हो जाती है वो। ठीक है, इसी तरीके से सभी ब्रांच के बच्चे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें और टाइमली अपना एग्ज़ाम फॉर्म 30 तारीख से पहले फिल कर लें। थैंक यू।